हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज का जो सेशन है उसका टाइटल है द रोड टू प्रीलिम्स 2025 और 120 डेज रोड मैप। अब अगले 8 से 10 दिन में हम लोग 4-5 स्ट्रेटजी वीडियोस बनाने वाले हैं विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रीलिम्स जर्नी। उनमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो अब आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पूरे शिद्दत से पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखें क्योंकि इसके अंत तक आप यहाँ से कुछ लेके ही जाने वाले हैं। So there are four essential components which make your prelims. The first is obviously the static part. Then over it you put a layer of current affairs, test series and the PYQs. अब ये जो तीन कंपोनेंट्स है करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और PYQs, इनके बारे में हम लोग अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे क्योंकि अगर एक वीडियो में हम ये सारा करना चाहें तो बहुत हौच-पच हो जाएगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब इन चारों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ होता है विच इज़ योर लक, विच ऑल्सो प्लेज अ वेरी सब्सटेंशियल रोल, बट उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड my friends always say, one of my friend always says, control the controllables and ignore the uncontrollables। तो हमको ये जो चार चीजें हैं इनको बहुत मजबूत करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ होलिस्टिक ओवरव्यू ऑन हाउ टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सो ये मेरा रूल है, मैंने एक ऐसा रूल बनाया हुआ है, उसको मैंने नाम दिया हुआ है रूल ऑफ 5, विच इसेंशियली मीन्स कि प्रीलिम्स वाला जो डीडे है उससे पहले आपको 5 रिवीजन अपने सिलेबस का कर लेना है। अब 5 रिवीजन मतलब 5 स्टैटिक का रिवीजन, 5 आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन, पीवाईक्यूज जो है उनको भी आपको 2-3 बार देख लेना है, टेस्ट जो है उनको तो खैर मतलब एक बार लगाएंगे और जो इनसे नोट्स बनाएंगे उनको भी आप रिवाइज करेंगे। तो मतलब बेसिकली यही है कि आपका जो भी क्यूमुलेटिव मटेरियल है उसका 5 रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है और प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वीडियो। बाकी सारा आप स्किप कर भी दो फिर भी ये वाला पार्ट जो है 1-2 मिनट में जो आपको बताने वाला हूँ वो जरूर सुन के जाना। सो देर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इसके बारे में अक्षय ने पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी। सो ये जो मैं रोड मैप बना रहा हूँ 120 डेज का, दिस इज फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 पीपल। अब ये लोग कौन होते हैं? कैटेगरी 1 पीपल आर दोज पीपल जिनका ये पहला अटेम्प्ट है, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं इस बार। और कैटेगरी 2 वो लोग होते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे दिए हैं, प्रॉब्ली 2-3 अटेम्प्ट्स, बट एक बार भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकला है। ठीक है, और कैटेगरी 3 में मैंने उन लोगों को रखा है हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एटलीस्ट वंस। तो उन्होंने एक बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, हो सकता है वो 24 में क्लियर किया हो सकता है वो 23 में किया क्लियर किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कैटेगरी 3 को मैंने अलग क्यों रखा हुआ है? ओके, तो ये जो लोग हैं ना इनको ऑलरेडी पता है कि फिल्म्स कैसे क्लियर करना है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग को 120 डेज रोड मैप फॉलो नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। मेरी जो अपने दोस्तों से, अपने खास दोस्तों से बात होती है, 2 ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स कुड नॉट क्लियर 2024 फिल्म्स, और अभी कल ही उनसे बात हो रही थी और वो हमसे कह रहे थे कि भाई फिल्म्स का प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दे क्या। तो दिस वाज माय सजेशन टू देम एज वेल कि अभी अगले 30-40 दिन तक प्लीज प्रीलिम्स पे तुम लोग ध्यान न दो, जिन्होंने एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है और ठीक ठाक मार्जिन से क्लियर किया हुआ है। ठीक ठाक मार्जिन से मेरा मतलब है कि जो जनरल कट ऑफ था उससे 5-6 नंबर एटलीस्ट आप ऊपर थे। तो जो अगले 30 दिन है उस पर आप प्लीज मेंस पे फोकस करें क्योंकि आपको भी पता है कि प्री निकालने के बाद और मेंस ना निकालने के बाद किस तरह का सदमा लगता है, एंड दैट सदमा इज प्रॉब्ली ग्रेटर देन फिल्म्स ना निकालने वाला सदमा। तो आप लोग प्लीज 90 दिन वाला प्लान फॉलो करें, वो हम बना भी देंगे या वो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। 90 डेज रोड मैप आपका होना चाहिए, 120 डेज रोड मैप आपका नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ऑब्वियसली आपकी मर्जी है, आप अगर 120 डेज रोड मैप फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए। आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले लोग, कैटेगरी 1 वो लोग हैं जिनका पहला प्रीलिम्स है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रीलिम्स के हर एस्पेक्ट पे कंसंट्रेट करें क्योंकि वो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करें, और वैसे भी हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। तो आप प्रीलिम्स निकालिए, उसके बाद पूरे शिद्दत से मेंस में लगिए और मेंस भी क्लियर कीजिए। और कैटेगरी 2 वो वाले लोग हैं जिनका 2-3 बार एग्जाम वो दिए हैं बट उनका प्रीलिम्स अभी तक नहीं हुआ है। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दे क्लियर प्रीलिम्स एटलीस्ट वंस। तो इसलिए उनको ज्यादा फोकस करने का जरूरत है। हो सकता है वो कोई ना कोई एस्पेक्ट, ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे, इनमें से कोई ना कोई एस्पेक्ट ऑब्वियसली उनका कमजोर होगा, इसीलिए उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। क्योंकि केवल लक, मतलब लक हैज अ रोल टू प्ले, बट ऐसा नहीं है कि आप केवल लक को ब्लेम कर सकते हैं। तो आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए, और यहाँ से जो बूस्ट मिलेगा ना प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, तो जो आपकी 2-3 साल की जो तैयारी है इससे पहले की, तो उसमें जो आपने क्यूमुलेटिव नॉलेज जो गेन किया हुआ है ना, दैट विल आल्सो ऐड टू योर मेंस। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं, फिर चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू निकालते हैं और सीधे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो यही होता है, एक बार उन्होंने जब प्रीलिम्स वाला जो बॉर्डर लाइन है वो क्रॉस कर लिया तो उनका जो क्यूमुलेटिव ज्ञान है, जो राइटिंग स्किल्स है, वो काम आ जाती है उनके। तो आप भी 120 डेज रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स कंटिन्यू विद द 120 डेज प्लान विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, अब जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में वो कौन कौन से हैं? तो वो आपकी पॉलिटी है, वो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो इकोनॉमी है, वो ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, एंसेंट मीडिएवल आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और इंटरनेशनल रिलेशन है, स्कीम्स है, और अदर रैंडम स्टफ्स में। अदर रैंडम स्टफ्स क्या होता है?
तो अगर आपको ध्यान होगा तो जो 2023 वाला प्रीलिम्स का पेपर था उसमें उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया था। जो 2024 का पेपर था उसमें 5 क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी के दे दिए थे। तो ये अदर रैंडम स्टफ्स में इसको मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इट्स हार्ड टू स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर इंटायर डे। एक सब्जेक्ट को आप 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। सो मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है कि एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट कवर किया जाए, और उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो भी बनाया। इफ यू डू वन सब्जेक्ट इन अ गो तो वो भी मतलब दैट ऑल्सो, इफ दैट वर्क्स फॉर यू स्टिक टू दैट। नहीं तो मेरे हिसाब से एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाइए और 2 सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। अब एक और केविएट है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दिस इज ऑलरेडी जनवरी। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सबने एटलीस्ट 2 रीडिंग कर ली होगी। 2 रीडिंग तो हो ही गई होगी आपकी हर सब्जेक्ट की। अगर 2 नहीं भी हुई होगी तो एक रीडिंग हो गई होगी। और ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनका ये पहला अटेम्प्ट है। इफ दिस इज योर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट और आपने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया है, फिर भी अगर पूरा मिला दे तो 8-10 रीडिंग तो आपने भी कर ली होगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर दूसरा अटेम्प्ट भी है फिर भी 7-8 रीडिंग हो ही जाती है, ठीक है। और जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है वो भी सिमिलर नंबर ऑफ रीडिंग्स कर चुके होते हैं। तो दैट आई एम अज्यूमिंग कि आप यू आर फेमिलियर विद एवरी सब्जेक्ट। आपने उतनी रीडिंग कर रखी है। एक बेसिक अंडरलाइन जो आप करते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए या पॉलिटी पढ़ते हुए, वो सारा काम आप कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट 120 डेज है ना, उनको हम 5 भाग में बांटेंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रूल ऑफ 5, दिस इज द रूल ऑफ 5 आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स ब्रेक 120 डेज इन 5 पार्ट्स। सो द फर्स्ट रिविजन विच यू विल बी डूइंग विल बी इन द नेक्स्ट 44 डेज, ठीक है। 44 डेज में आपको पहला रिविजन कर लेना है। अब इन 44 डेज को कैसे बांटना है आपको, तो इनको 4 टुकड़ों में तोड़िए। 11 डेज फॉर 11 डेज, फिर 11 डेज और फिर 11 डेज, ठीक है। अब एक किसी 11 डे को अभी हम लोग पकड़ लेते हैं, ओके। और देखते हैं कि उस 11 डे में क्या करेंगे। तो एक 11 डे में आपको 2 सब्जेक्ट उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए और इकोनॉमी उठाइए, ठीक है। अब आप अगर स्पेक्ट्रम की किताब देखें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें इफेक्टिवली 600 पेजेस होते हैं। हो सकता है इससे भी कम पेजेस होते हो, लेकिन 600 अपन मोटा माटी लेके चलते हैं कि इतने पेजेस होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में वैसे ही जो विवेक सिंह वाली इकोनॉमी है या श्री राम आईएएस वाली जो इकोनॉमी है, वहां पे इफेक्टिवली 400 पेजेस के अराउंड है, ठीक है। तो अब आपको रोज जैसे 11 दिन है तो एक दिन और कम कर लीजिए। मान लीजिए 10 ही दिन है आपके पास, एक दिन आप मतलब सोने में लगा देंगे, ठीक है। या टाइम वेस्ट तो हो ही जाता है, इतना तो चलता है। तो अगर आप रोज 60 पेज भी मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ें तो आपके 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और रोज अगर आप 15 पेजेस, अगर रोज आप 40, सॉरी, अगर रोज आप 40 पेजेस इकोनॉमी के पढ़े तो आपका 10 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 60 पेजेस पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने 4-5 लोगों से बात की। कुछ वो थे जिनका पहला अटेम्प्ट था, कुछ वो थे जिनका मतलब दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था। और वो कह रहे थे कि वो लोग 1 घंटे में 16 से लेके 30 पेज तक पढ़ लेते हैं स्पेक्ट्रम का, ठीक है। जो मतलब वो सीनियर एस्पिरेंट्स है वो कह रहे थे कि भाई 1 घंटे में 30 पेज तो आराम से होता है, क्योंकि उतने अच्छे से अंडरलाइन कर रखा है तो कोई समस्या ही नहीं है। तो अज्यूम करते हैं कि 20 पेज आप 1 घंटे में पढ़ते हैं, फिर भी आपका 3 घंटे में ये 60 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे ही मान लीजिए कोई इकोनॉमी की किताब है तो उसमें भी 15-16 पेजेस तो 1 घंटे में पढ़ेंगे ही। तो 3 घंटे में 40 पेज आपका खत्म हो गया। तो 6 घंटा आप इसको दे रहे हैं, उसके बाद 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़िए और कुछ आप वीडियोस देखते हैं वो देखिए। पर ये जो 6 घंटा 7 घंटा है, 1 घंटा और मान लीजिए, इसको अब आपको प्रीलिम्स पे रोज देना है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप ये काम कीजिए। अब ये जो जैसे मैंने कपल किया है ना मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी को, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं क्या करता हूँ कि एक वो सब्जेक्ट उठाता हूँ जो ज्यादा स्टैटिक हो और एक वो सब्जेक्ट उठाता हूँ जो ज्यादा करंट ओरिएंटेड हो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो कपलिंग है ना, इसके साथ आपको और 2 काम करना होगा। वो होगा, एक होगा करंट अफेयर्स मैगजीन, वो भी आपको देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स मैगजीन। और दूसरा होगा पीवाई क्यूज। अब देखिए क्या होता है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसमें करंट अफेयर्स मैगजीन का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, बहुत कम टॉपिक्स होंगे। और इकोनॉमी में करंट अफेयर्स का बहुत सिग्निफिकेंस है। जो अभी आपकी जो मैगजीन आई है PT 365, वो भी प्रॉब्ली 100 पेजेस की तो होगी ही, ठीक है। और पीवाईक्यूज भी मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े रिलेटिवली कम होंगे और इकोनॉमी से ज्यादा होंगे। तो इस 11 दिन को ना मैंने उसी तरह से सजाया भी है कि एक सब्जेक्ट थोड़ा हल्का रहे और एक सब्जेक्ट थोड़ा भारी रहे, ताकि आप मैनेज कर सकें। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं 11 दिन में आपको, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी पकड़िए, तो इकोनॉमी के स्टैटिक आपको पढ़ लेना है, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स मैगजीन आपको देख लेना है, और इकोनॉमी का पीवाईक्यू आपको लगा लेना है, ठीक है। यू विल हैव टू बिकम फेमिलियर विथ पीवाईक्यूज, ये काम करना है। और ये हो क्यों पाएगा, क्योंकि जो दूसरा सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज रिलेटिवली इजी, तो वहां पे जो आप टाइम बचाएंगे उसको आप इकोनॉमी में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह जो दूसरी कपलिंग आप करें उसमें आप लेट्स से इन्वायरमेंट ले लीजिए और आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए। तो आर्ट एंड कल्चर में भी करंट अफेयर ज्यादा होगा नहीं, और इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही करंट अफेयर से भी होगा, तो वैसे करके आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब 11 दिन के बाद क्या होगा कि आपका 2 सब्जेक्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी वो हो गया रहेगा। अब इनके सेक्शनल टेस्ट आपको अगले 11 दिन में लगाने हैं, ठीक है।
अब वो आपके पास ऑलमोस्ट 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे। अगर आप विजन आईएएस का देखें तो 2-2 एडवांस टेस्ट सबके होते हैं, तो वही लगाना है आपको। जो सबसे बेसिक वाले टेस्ट हैं उनको अब आप इग्नोर कर सकते हैं, उतना ज़रूरत होता नहीं है। तो आप वो 2-2 टेस्ट मतलब 4 टेस्ट टोटल आप जो नेक्स्ट 11 डेज़ वाला साइकिल है, उसमें कवर करने का कोशिश कीजिए। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ 4 टेस्ट, ठीक है? अब पॉलिटी देखिए, पॉलिटी जो है वो बहुत ही डेंस सब्जेक्ट है, उसमें लक्ष्मीकांत आपको बहुत रटना पड़ेगा, ठीक है? बट इसका जो करंट वाला एस्पेक्ट है वो कम है, मतलब करंट अफेयर्स ज़्यादा है नहीं इसमें। वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी 11 दिन दिए हुए हैं, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7-8 दिन में हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब वहाँ से जो आप टाइम बचाएँगे, उसको आपको ये जो 4 टेस्ट हैं, उसमें यूटिलाइज़ करने हैं और ये 4 टेस्ट आपको नेक्स्ट 11 डेज़ वाले साइकिल में कंप्लीट कर देने हैं। तो हर तीसरे दिन अगर आप टेस्ट देंगे, तो आपका 10-11 दिन में टेस्ट होके खत्म हो जाएगा। सो दिस इज वेरी मैनेजेबल। और थोड़ा सा अब आपको अपना जो डेली स्टडी आवर्स है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज दिस इज द फाइनल लैप्स, जैसे कह सकते हैं ना कि जब मैराथन आप दौड़ रहे होते हैं, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर का अगर मैराथन है, तो जो लास्ट का 1 किलोमीटर है उसमें फिर आप तेज भागते हैं, मतलब चलते हैं थोड़ा सा। तो वैसा वाला सीन है इसमें, ठीक है? दिस इज अ लॉन्ग रेस, बट अब लास्ट लैप्स आ गया है, तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। और प्लीज मतलब अ, ध्यान से, आई होप आप ध्यान से ये सारी चीजें सुन रहे होंगे और मतलब प्रॉब्ली नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है? या मैं पीडीएफ तो डाल ही दूंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो अब इसी तरह से जैसे अब 4 का मैंने समझा दिया, वैसे ही और 4 जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको आप कपल करके ऐसे ही नेक्स्ट 44 डेज में आप कंप्लीट कर देंगे। तो अब एट द एंड ऑफ दिस, जब आपका पहला रिवीजन पहले 44 टेस्ट में हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप पहला रिवीजन कर चुके होंगे 44 दिन में, और उसके साथ 14 से 16 टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर चुके होंगे। तो मतलब 50 दिन होते होते इतना काम कंप्लीट हो गया रहेगा, टेस्ट मिला के भी अगर देखें तो, ठीक है? 55 दिन होते होते ये सारा कंप्लीट हो गया रहेगा। तो आप एक मेजर चंक जो है अपने सिलेबस का एक बार कर लिए, एक दो बार पहले भी रीडिंग किए थे, तो मतलब काफी सॉर्टेड रहेंगे आप, ठीक है? जल्दी स्टार्ट करने का ऑब्वियसली एक ये फायदा तो होता ही है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट रिवीजन साइकिल है उसमें 32 दिन में 3-3 दिन कम कर देना है। पहले 11 दिन में कर रहे थे जो काम, वो अब 8 दिन में आपको करना है, ठीक है? तो 8+8+8+8 इसी तरह से, उसी जो जैसे हम लोग 11 11 11 11 कर रहे थे, वैसे ही अब 8+8+8+8 करना है, आपको तोड़ देना है, ठीक है? अब इसमें और उसी तरह सब्जेक्ट्स भी आपको पकड़ने हैं, ठीक है? जिस तरह से ऊपर सब्जेक्ट्स पकड़े हुए थे। अब इनमें दो चीज और आपको ऐड करनी पड़ेगी। एक तो आपका पीटी 365 मैगजीन जो है उसका अपडेटेड वर्जन आएगा आपका। अभी जो आया हुआ है वो प्रॉब्ली अक्टूबर तक है, तो वो जनवरी तक आगे रहेगा, ठीक है? तो उस वाले मैगजीन को आपको पकड़ के साथ साथ इसको कवर करना पड़ेगा। और अब आपको फुल लेंथ टेस्ट भी लगाने होंगे। अब जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, ये इसमें मेरे हिसाब से आपको 12 से 16 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लगाने चाहिए। अब ये टेस्ट कौन कौन से होंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और वैसे ही पीटी 365 कैसे पढ़ें, इनको कैसे स्टैटिक के साथ आपको कंबाइन करना होता है, क्या चीजें इग्नोर कर देनी होती है, कौन सा करंट अफेयर्स मैगजीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इकोनॉमी इन्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोबब्ली आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरह की चीजें हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो बहुत बल्कि हो जाएगा ये, ठीक है? उसी तरह जो थर्ड रिवीजन जो है आपका, वो 20 डेज में आप कंप्लीट करेंगे। 4 डेज, 5 डेज प्लस 5 डेज प्लस 5 डेज प्लस 5 डेज, ठीक है? जैसे ऊपर 11 किया, फिर 8 किया, अब फिर 5 कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरह जब आपका फोर्थ रिवीजन है वो 12 दिन में होगा, और फिफ्थ रिवीजन जो है वो 6 डेज में होगा। और एक्जैक्टली जो ऊपर मैंने आपको चीजें बताई हैं वही एक्जैक्टली सेम काम करते रहना है, ओके? नोट्स का सवाल हो सकता है कि सर नोट्स बनाए ना बनाए, नोट्स कैसे छोटा करें? तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स में वही चीजें ऐड करनी है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब जैसे आप अगर प्रेसिडेंट कर पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो फैक्चुअल चीजें हैं कि कितने लोग ले जाते हैं उसको नॉमिनेट करना, इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है, जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं वो क्या होते हैं, एक एमएलए का वोट कितना होता है, और किस स्टेट का एमएलए का वोट सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो 23 में एक ऐसा सवाल पूछ लिया था कि किस एमएलए का मतलब किस स्टेट के एमएलए का वोट सबसे ज्यादा है, एमपी का वोट कितना होता है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, फिर प्रेसिडेंट के और पावर्स क्या है, जैसे 143 जो है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को जब वो कंसल्ट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी, इज दैट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठेगा उसमें कितने जजेस होंगे? तो इस तरह का जो जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना, बस वही आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। और ये पता कहाँ से लगेगा? ये आपको पीवाईक्यू से पता लगेगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पीवाईक्यूज पे भी एक अच्छी वीडियो मैं मतलब बना दूंगा, और 2-3 दिन में प्रॉब्ली वो डाल भी दूंगा, ठीक है? अब जब आप इन पांचों को ऐड करेंगे, जो 5 रिवीजन है आपके, तो पहला रिवीजन आपने 44 डेज में किया, फिर दूसरा रिवीजन आपने 32 डेज में किया, फिर तीसरा रिवीजन आपने 20 डेज में किया, फिर चौथा रिवीजन आपने 12 डेज में किया, और पांचवा रिवीजन जो है वो आपने 6 डेज में किया, ठीक है? तो पूरा मिला के बनता है 114 दिन, ठीक है? तो अभी आपके पास 6 दिन तो उधर बचे हुए हैं, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से भी 3-4 दिन बचे हुए होंगे। तो ये 10 दिन आपके पास है। अब इन 10 10 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है? पहला रिवीजन आप 44 के दिन, हो सकता है 46 दिन लगा दे करने में, तो वहां 2 दिन चला जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनके लिए ये है, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, यू मतलब एनफ टाइम है आपके पास। अगर आप थोड़ा भी
अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके और प्लान के हिसाब से काम करे तो इट्स पॉसिबल टू डू इट एंड डू इट वेरी इजीली। मतलब प्रोसेस को जितना सिंपल रखेंगे उतना ईजी रहेगा। जो मध्य मार्ग वाला प्रिंसिपल है ना, वो हर जगह अप्लाई होता है, वो एग्जाम हो, लाइफ हो, डिसीजंस हो, कहीं भी, तो उसी को फॉलो कीजिए। और मतलब स्थित प्रज्ञ के बारे में मतलब बस एथिक्स में लिखें ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट अपने लाइफ में लाना ही पड़ता है। ऑब्वियसली इस प्रिपरेशन के दौरान तो लाना ही पड़ता है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अब आप घुस गए हैं तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फॉर सम हु थिंक दिस इज हार्ड, तो एसएनटी हार्डली 7 से 8 दिन लेता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और आईआर और मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं उनमें भी 7 8 दिन से ज्यादा नहीं लगते हैं। तो आप यहाँ पे जो टाइम बचा रहे हैं उसको आप पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स पे लगाएंगे। और ये जो तीनों एस्पेक्ट्स है ना प्रिपरेशन के, इनके इनके बारे में वी विल मेक अ वीडियो वेरी सून ऑन हाउ टू इफेक्टिवली टैकल ईच ऑफ दीज एंड हाउ टू इंटीग्रेट देम विद स्टैटिक, ठीक है। तो मैं और अक्षय दोनों मिलकर एक एक टॉपिक उठाएंगे और इस पे मतलब प्रॉपर एक वीडियो बना के और मतलब फोटोज के थ्रू कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, पीआईक्यूज में कैसे मतलब मैच कर सकते हैं आपकी इस सवाल ये सवाल रिपीट हुआ है, थीम्स भी रिपीट होती हैं और क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, और स्टेटमेंट्स तो मतलब जो ऑप्शंस होते हैं उनसे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो मतलब हम पूरा वीडियो बना के और वी विल शो दैट टू यू, ठीक है। अब जो प्रीलिम्स का गेम जो है ना, वो नॉलेज का गेम है, वो कॉन्फिडेंस का गेम है, वो माइंडसेट का गेम है, और वो लक का गेम है, ठीक है। नॉलेज पे आप काम करेंगे, अभी पढ़ाई करना आपका काम है, वो करेंगे। जब आप ये 5 रिविजन्स कर लेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ी अपने स्किल पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। माइंडसेट जो है उसको आपको अपने पीआईक्यू को जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे और जब आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तब माइंडसेट आपको ठीक रखना है। मतलब उस तरीके से आपको सोचना है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है। वो जो 2 घंटा है दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। आपका साल भर का मेहनत एक तरफ है और वो 2 घंटे एक तरफ है, तो उस 2 घंटे के लिए आपको एक खास तरह का माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, और वो टाइम के साथ ऑब्वियसली आता है। और वो जितना रिगर होगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द इजियर इट विल बी इन बैटल। तो वो वाला ही हाल है। तो अभी मेहनत कर लीजिए 120 days, देन इट विल बी अ बिट इजियर। मतलब इजी तो नहीं होता है, बट हाँ, रिलेटिवली। और लक जो मैंने आपको बताया कि लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके 2023 में मेरे से भी अच्छे मार्क्स थे। माई मार्क्स वॉज 96.33 प्रॉब्ली, एंड दे हैड 105 मार्क्स। और जो 24 वाला अटेम्प्ट था उसमें उनका प्री क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उनका मेरे से कम आता था, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अच्छे से पेपर नहीं किया था, बट प्रॉब्ली एक दो सवाल इधर उधर हुआ, कुछ गलतियां हो गई, कॉमन मिस्टेक्स हो गए जिनके चलते नहीं आया। तो देर इज अ लक कॉम्पोनेंट टू इट, बट उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कंट्रोल व्हाट्स कंट्रोलेबल एंड इग्नोर द अनकंट्रोलेबल। अब मतलब वीडियो के एंड पे हम लोग आ गए हैं, बट बिफोर वी गो, आपका एक दो और मिनट मैं लेना चाहूंगा। एंड दिस इज अ रील आई सॉ। इनके जो लेखक हैं उनका नाम तो मुझे पता नहीं, बट आई सॉ दिस रील, और ये जो पोएम है आई रियली लाइक्ड इट। तो ये है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, ठीक है। तो अब आपने युद्ध तो एक साल पहले ही चूज कर लिया था कि आपको ये एग्जाम देना है, एटलीस्ट एक साल पहले चूज कर लिया था। जिनका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होगा वो तो बहुत पहले चूज कर लिए होंगे। अब आपने प्रण लिया है कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रण तोड़ के जाना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अब तो शंखनाद जो है वो हो चुका है। दिस इज द लास्ट लैप्स, एंड नाउ यू हैव टू फाइट इट टिल योर लास्ट ब्रेथ इफ यू नीड टू क्रैक इट। और एंड बिलीव मी, ये करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपटीशन बहुत इजी है। 5 लाख लोग होते हैं, और सबसे ब्रूटल जो जो अरीना है ना, वो प्रीलिम्स का अरीना है। मेंस तो आप फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, आपका हार्डवर्क आपके साथ रहता है, बट प्रीलिम्स में बहुत सी चीजें होती हैं। तो 5 लाख में 12,000 में आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब तो और प्रॉब्ली 6 7 8 लाख हो गए होंगे, आई डोंट नो दैट, बट हाँ। तो प्रण ना तोड़िए और रण से तो नहीं भागिए। आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप ये वीडियो 25 30 मिनट देख चुके हैं, तो मतलब आप सीरियस है अपने लाइफ के बारे में और सीरियस है इस एग्जाम के बारे में, तो गिव इट योर ऑल। सब कीजिए, अच्छे से कीजिए और सिंपल रखिए। मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जो बेसिक सी चीजें हैं वो करेंगे तो उस पर रिजल्ट जो है वो बहुत बेटर मिलेगा, ठीक है। अब जो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बी पीवाईक्यू, एंड आई हैव टाइटल्ड इट पीवाईक्यूज द लास्ट टीना। टीना जो है आपने मोदी जी के लिए सुना होगा, टीना इज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो मेरा कहना यह है कि टेस्ट सीरीज ये वो सब अपनी जगह ठीक है, देयर इज सिग्निफिकेंट अटैच टू टेस्ट सीरीज एज वेल, और उसके बारे में अक्षय बहुत डिटेल में बात करेगा कि टेस्ट सीरीज को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू पीवाईक्यूज, दैट इज योर लैम्प पोस्ट, दैट इज योर गाइडलाइन। वो पाथ आपको शो करेगा, वही पाथ है जिसपे आपको चलना है, सब कुछ वही है। तो हैव अ ग्रेट कमांड ओवर पीआईक्यूज, और इसके बारे में वी विल हैव अ डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और जाते जाते आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू थिंक दैट दिस इज इन्फॉर्मेटिव एंड इट्स हेल्पिंग यू आउट, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन दैट एज वेल। और अगर आपको कोई
डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या इस वीडियो के बारे में भी कुछ हो कि ये एस्पेक्ट और अच्छे से समझा दो, या ये एस्पेक्ट अच्छा नहीं लगा, तो वो भी प्लीज गिव योर फीडबैक्स ऑन टेलीग्राम। वी आर वेरी ओपन टू इट, मतलब वी आर फ्री स्पीच गाइज। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग रोक रहे हैं आपके कमेंट्स को या मतलब बैन कर रहे हैं, उस तरह की चीजें नहीं है। सो फील फ्री टू टॉक टू अस। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आप हम लोगों से कनेक्ट होइए और बात कर सकते हैं, ठीक है। द लिंक इज इन द बायो। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। जल्दी से मिलते हैं फिर से। बाय बाय।